जब पूरी दुनिया घबराती होती है ना, न्यूज चैनल पे वर्ल्ड वॉर 3 चलता है, आपका पड़ोसी बोलता है सब बर्बाद हो जाएगा, उस वक्त क्या करना चाहिए? उसी वक्त शॉपिंग करनी चाहिए। किस चीज़ की? एसेट की। क्योंकि जब लोगों का खून बहता है उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले लोग और पैसा कमाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा और ये 3 चीज़ों को अगर आपने डिकोड कर लिया तो जिंदगी में कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं गवाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो गुड न्यूज़ ये है कि 22 तारीख को रात में 9 बजे होने जा रहा है एक धमाकेदार फ्री ट्रेडिंग सेशन। कैसे इस तरह के मार्केट में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की जाती है वो हम सिखाएंगे, बेहतरीन स्ट्रेटेजी देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, आप उस लिंक से खुद को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए और वहां पर क्लास की लिंक मिल जाएगी। तो खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज आती है फॉलो द मनी। ये सुनने में बहुत फैंसी लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस इंडस्ट्री में सरकार पैसा डाल रही है, कौन सी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंट्री ले रहे हैं। अब जैसे जब से ये वॉर शुरू हुआ है, जितनी भी अल्टरनेट एनर्जी कंपनी है, सोलर है, विंड है, ग्रीन टेक है, उनके शेयर ऊपर ही जा रहे हैं। अब एक एग्जांपल के लिए, एक बंदा मान लो जिसने गैराज में अपनी कंपनी खोली, नाम रख दिया ग्रीन फ्यूचर, उसका भी शेयर ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि पैसा उस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, जो आईटी कंपनी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, बट उसका जगह कौन ले रहा है? एआई। और आप देखो एआई के हिसाब से क्या हुआ, यूएस में नेस्डेक का इंडेक्स ऑल टाइम हाई बना दिया। क्यों? ड्यू टू एआई। तो जो इन्वेस्टर है उनको ये समझना पड़ेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो फॉलो द मनी, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट में कितनी भी निगेटिविटी, नेस्डेक हाई क्यों बनाया? बड़े पैसे वालों ने वहां पैसा डाला। प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए। दूसरा है ऑयल के प्राइसेस। ये इंडिकेटर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर में रेगुलर इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये आपको फ्यूचर बता देता है। अभी क्या हुआ, ईरान के साथ टेंशन बढ़ी, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लिया। पहले मार्केट ने सोचा युद्ध चलेगा, ऑयल सप्लाई रुक जाएगा, ऑयल फ्यूचर ऊपर गए, स्टॉक मार्केट नीचे आई, राइट। फिर क्या हुआ, ईरान ने एक भी मिसाइल नहीं छोड़ी, एक भी ड्रोन नहीं आया। मार्केट को समझ में आ गया कि भैया कभी हॉर्मुज खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी अमेरिका कुछ कह रहा है, कभी ईरान कुछ कह रहा है। बट अब ये थेथरोलॉजी पे कहानी आ चुकी है जैसे रसिया और यूक्रेन की थी। तो मार्केट धीरे धीरे स्टेबलाइज हो गया। इस बात को आपको देखना पड़ेगा। और नीचे से ऊपर भी आया। तो जब ऑयल प्राइस नीचे आता है तो इसका मतलब है टेंशन कम हो रही है, वॉर बंद होने वाली है। और जब वॉर बंद होती है मार्केट ऊपर जाता है। इसके उलट जब ऑयल ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सब महंगा आएगा, तो मार्केट पे प्रेशर आएगा। तो ऑयल ऊपर टेंशन और महंगाई, ऑयल नीचे मतलब पीस और ग्रोथ। आप मिला लो, मार्केट बिल्कुल इसी तरीके से चला है और इसीलिए मुझे ऑयल इंडिकेटर सबसे ज़्यादा पसंद है। तीसरा आता है इंटरेस्ट रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन माइक्रो मैक्रो में, जिस पर सबसे कम लोग ध्यान देते हैं। अभी अमेरिका पर $40 ट्रिलियन का कर्ज है। 40 ट्रिलियन यानी 40 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी नंबर है ना कि सोच के दिमाग घूम जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो सरकार को जितना टैक्स कलेक्ट होता है उतना बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। मिलिट्री के लिए पैसे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं। 1970 में यही हुआ था, निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया था, मतलब बिना किसी लिमिट के गोल्ड प्रिंट करने की मशीन चालू हो गई। उसके बाद मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ ताकि ऑयल प्राइस बढ़े। फिर महंगाई आई, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट 20% तक बढ़ा दिए। और आज कहाँ है? 4 से 5%। वही कहानी फिर से चल रही है। कोविड के दौरान बाइडन ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट किए, लोगों में बांटे, महंगाई ऊपर गई, राइट। ऑयल वायर शुरू हुआ, इंटरेस्ट रेट ऊपर है। और यही तीनों डोमेन 1970 में गिरे थे और वही की कहानी आज हिस्ट्री फिर से प्लेबुक रिपीट हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा? अगर आप बड़ी सिंपल सी चीज़ ऐसे समझो कि हाउसिंग लोन महंगे हैं तो घर बिकेंगे नहीं, घर नहीं बिकेगा तो रियल एस्टेट गिरेगा, रियल एस्टेट गिरेगा तो कार डीलर फेल होंगे, कार डीलर फेल होंगे तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट नीचे आएगी, तो स्टॉक मार्केट वोलेटाइल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये पूरा सर्कल होता है कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये नहीं कि किसी ने एक टिप बता दी उस पर आप कुछ कर रहे हो। आपको इकोनॉमी समझना होगा। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान को पता है मिसाइल से अमेरिका को जीत नहीं सकता है, तो वो एक ही तरीका है कि इकोनॉमी को स्लो करो, इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट करो, अमेरिकन लोगों की जेब खाली करो। और जब अमेरिकन खुद चिल्लाने लगे कि बंद करो ये वॉर, तब अपना काम हो जाएगा। यही है ईरान की स्ट्रैटेजी और ईरान बिल्कुल यही कर रहा है, मिसाइल नहीं, इन्फ्लेशन। और पीछे उसके कौन खड़ा है? रसिया और चाइना खड़ा है, उसका दो बड़ा दोस्त जो कर रहा है, जो आपने न्यूज में सब कुछ सुना होगा। अमेरिका को भी पता है कि वो इसीलिए फंस चुका है, इसीलिए वो दोबारा वॉर नहीं कर रहा है। ट्रंप देखो रोज नया नया डायलॉग मारेगा, हम ऐसा करेगा, हम वैसा करेगा, हम चिल्ला करेगा, हम ढिकना करेगा, बट किया कुछ नहीं। उसको भी पता है
अब आपको क्या करना है, पैनिक नहीं करिए। हमारे इंडियन मीडिया में तो हर 3 महीने में वॉर आती है, और वो भी वर्ल्ड वॉर आती है, तो शांत रहिए। और जो मेजर जनरल अब इकोनॉमिस्ट बन गए ना टीवी पर उनको सुनना बंद कीजिए। उनका काम युद्ध लड़ना था, पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं। याद रखिए, जब मार्केट क्रैश होती है, पैसा मार्केट से ख़त्म नहीं होता है, वो सिंपली एक जेब से निकल कर दूसरे जेब में जाता है। जो घबरा कर बेच देते हैं, उनके पैसे लोगों के पास जाते हैं और समझदारी से वो खरीदते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, नैस्डैक ऑल टाइम हाई बनाया, क्यों बनाया? दिमाग वाले ने पैसा लगाया, क्यों लगाया? एआई के कारण लगाया ना। तो अभी के सिग्नल क्या है? ऑयल नीचे आ रहा है, मतलब वॉर कहीं ना कहीं क्लोज होने वाली है, रसिया यूक्रेन की तरह चलने वाला है। यूट्यूब मेंबरशिप में मैंने क्लियर कट बोला था कि अप्रैल में वॉर रुक जाएगी, अप्रैल से इन्वेस्टमेंट का समय है। देख लो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँचा है, नहीं हो तो जुड़ के देख लीजिएगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि फॉलो द मनी। कि सरकार किस इंडस्ट्री में पैसा डाल रही है, वहाँ जाइए। इस क्राइसिस से किस सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी, उधर जाइए। और 3 से 5 साल के विज़न पर नज़र डालिए, तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो इस डिस्काउंट में क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन इधर उधर की पैनिक में जाएंगे तो बस वॉर हो रही है, वर्ल्ड वॉर हो रही है, दुनिया ख़त्म हो रही है, इस सब चक्करों में अपना पोर्टफोलियो बेच देंगे। अब सोच लीजिए एक बात, जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब मेंबरशिप मैंने कहा अप्रैल से वॉर रुकेगी, अप्रैल के स्टार्ट से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 30 साल का डेटा भी मैंने वहाँ आपको दिखाया था। तो अब आप जाके उस चीज़ को मैच कीजिए। तो सोचिए कि अगर 22,000 22,500 के पास से आपका पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाता, तो आज आपके पास लोअर लेवल से कितना अच्छा क्वांटिटी रहता। बशर्ते कि जो टीवी पे डरा रहे थे उनकी बात अलग। तो इसी को बोलते हैं कि डेटाबेस क्या कहता है। इसको कोई बाय सेल नहीं बोलते। जैसे आप बोलते हैं ना, फलना स्टॉक बता दीजिए, चिलना स्टॉक, तो टिप्स से कुछ नहीं होता है। ये पूरी साइकोलॉजी, फॉलो द मनी समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।